देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि 100 ओम और 200 ओम ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। ऐसे भी डायग्राम से भी दिख रहा है, ऊपर से बता भी दिया गया है। ठीक है, इनके बीच वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी कभी भी पैरेलल केस में अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनमें जो पोटेंशियल होता है सब में सेम होता है, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर होगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि थर्मल एनर्जी का जो रेशियो है ये बताना है। तो थर्मल एनर्जी जो होती है हमारे पास, हीट जो होती है एनर्जी, वो क्या होगी, पावर, और हम क्या करें टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसने बोला है कि जो टाइम है वो सेम है। ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी पहले में और दोनों में टाइम सेम रहेगा, क्योंकि एक ही टाइम दिया हुआ है। अब हमें इससे ये पता चल गया जो एनर्जी है वो हमारे पास पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो पावर होती है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो पावर क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये हमारे पास पावर का फार्मूला होता है। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर ये सेम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो पावर के, जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा जो पावर का रेशियो होगा वही हमारे पास इसका रेशियो होगा, हीट का रेशियो होगा। बस और कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है R2 कितना है, 200 है, ये वाला कितना है, 200 है, ये कितना है, 100 है। तो यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 100 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, पहले ही ऑप्शन सही आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हीट होती है वो पावर और टाइम के मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। उस केस में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना पोटेंशियल इसमें होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें होगा। तो बस पावर वाला कॉन्सेप्ट, पावर जो होती है वो पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि ये पोटेंशियल सेम है दोनों में, इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो पावर, जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इस वजह से जो हीट है वो भी रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बस इसके बाद लगा देना था। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।